की सहेली सबसे नवेली थोड़ी सी हठीली, प्रेम की होली उसने रंग उमंग से खेली, रंग बिरंगी तितली हरदायक पहेली, अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। गांव में पता चला कि आप आए हो तो मिलने के लिए चला है। अरे तो आप मिलना मेरे दोस्त। जब तक ये सुमली है ना, किसी माँ पे अन्याय होने नहीं देगी। चल हट। अरे चेंदे, अरे अरे बाप रे, ये तो सुमली है, लेकिन वो यहाँ इस हालत में क्या कर रही है? आप तो जानती है ना दादाजी कितने जिद्दी हैं। मैंने लाख समझाने के बावजूद वो नहीं माना। अब आप ही बताइए मैं वहाँ स्कूल के फंक्शन में जाकर क्या करूँगा? बेटा थोड़ी देर की तो बात है, चला जाना। हाँ मॉम, वहीं जा रहा हूँ और कर भी क्या सकता हूँ मैं। एक बात बताओ तुझे बेटा, जब से तेरा रिजल्ट आया ना, तेरे दादाजी तुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुझे वहाँ इसलिए लेकर जा रहे हैं कि अपने दोस्तों के सामने तेरे बारे में गर्व से बात कर सके। दादाजी को है ना अपनी बात मनवाने का कोई ना कोई तरीका मिल ही जाता है। बेटा तू भी कुछ कम नहीं है, और देख उन्हें कम सताना, ठीक है? वैसे भी तुम लोग दोनों एक से बढ़कर एक हो। Yes mom, we are mad for each other. Made नहीं है, mad for each other. हाँ बाबा समझी। Anyways, चलकर देखते हैं कि आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं बच्चों को क्या लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। Bye mom, love you. नहीं दूंगी, नहीं दूंगी काका। दादी, अब आप गए, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नहीं आती, काशी को मारते हो। माफ नहीं बेटे, तेरे बच्चे को माफ कर दे, इसे छोड़ दे। देखा, आप जिस पे जुल्म कर रहे हो ना, वो खुद आ गई आपको बचाने। इसे कहते हैं माँ। और आप भी दादी इनको बचा रही हो, कल जाके वही करेंगे वापस। ऐसे इंसान को ना सजा मिलनी चाहिए, वरना कल को कोई और उठ खड़ा हो जाएगा अपनी माँ को परेशान करने के लिए। आप मेरे पापा को मत मारो। आइए राम भाई, आइए, पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। धन्यवाद। बच्चे लोग अब बैठ जाइए। दोस्तों, आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारी स्कूल के ट्रस्टी श्री रामभाई पारिक जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज का हमारा कार्यक्रम शुरू करने से पहले स्कूल के बच्चों को संबोधित करें। रामभाई पारिक, आइए, पधारिए। नाना जी, सुब्बू कहाँ है? पता नहीं बेटा, वो तो वहाँ बच्चों के साथ। केम छो बदा? ये सुनकर मुझे भी मजा आ गया। आज इन बच्चों को यहाँ देखकर मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। मैं भी इसी गांव का एक बच्चा था, हाफ पैंट पहनकर यहाँ से वहां घूमता रहता था। लेकिन इस मिट्टी की ताकत तो देखो, मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया।
और आज इन बच्चों को देखकर मुझे विश्वास है कि ये सब भी प्रगति की राह पर चल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं पकाऊंगा। मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। मैं उन होनहार बच्चों से मिलने के लिए उत्सुक हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के कार्यक्रम के प्रथम पड़ाव पर। हे भगवान, मेरी बच्ची को यहाँ समय सर पहुंचा देना। ये लीजिए आपका चेन। जुग जुग जी मेरी बेटी, जुग जुग जी। तो स्कूल जाना भूल ही गई। भला? लेकिन ठीक है, दादी को बेघर होने से तो बचा लिया ना हमने। लेकिन नानू बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं स्कूल नहीं पहुंची ना, इसीलिए। और हाँ, दादी को डॉक्टर के पास भी तो लेके जाना पड़ेगा। हम संभाल लेंगे हम। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी पहुंचूंगी कैसे? क्यों नहीं पहुंचेगी? तुम बढ़िया ना। पढ़ाई में लगातार दूसरे साल अव्वल नंबर लाकर जिसने फिर से ये पुरस्कार प्राप्त किया है, और उस विद्यार्थी का नाम है रवि कुमार अशोक भाई गांधी। रवि कुमार, मंच पर आ जाइए। दोस्तों, अब हम आज के कार्यक्रम के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पे आ चुके हैं। इस साल की वीरबाला पुरस्कार की विजेता का नाम घोषित करने का वक्त आ चुका है। इस बार वीरबाला का पुरस्कार जीतने वाली बाला, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 बच्चों की जान बचाई, और उस वीरबाला का नाम है शुभा मेहता। लेकिन एक मिनट, शुभा मेहता को स्टेज पर अपना पुरस्कार लेने के लिए बुलाने से पहले उसकी शौर्य और साहस की सत्य कथा हम सुनेंगे उनके नाना जी की जुबान से। आइए नाना जी, इस मंच पर पधारिए। ना गोविंद, जाइए नाना जी। मेरी सुबह, क्या बताऊं उसके बारे में। ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है मेरे जीवन में। उसकी बातें अनोखी, उसकी सोच अनोखी। किसी के लिए जान देना तो कोई उसी से सीखे। याद से कुछ महीने पहले की बात है।
ये आंखों जो और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं इस साल की वीरबाला विजेता शुभा मेहता। मैं फिर से एक बार शुभा मेहता को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना पुरस्कार स्वीकार करें। हाँ? सुबह कहाँ है? बस अभी आती ही होगी। आप 10 मिनट रुक जाइए ना। आती होगी मतलब अभी तक आई नहीं क्या? वो अब प्रोग्राम समाप्त करने का समय आ चुका है। अब 5 मिनट रुक जाइए ना। नहीं, अब और नहीं रुक सकते साहब ना। हे भगवान, मैं चाहता हूं कि ये पुरस्कार सुबली अपने ही हाथों से ले, ताकि दुनिया को भी पता चले कि मेरी सुबली कितनी अनमोल है। हे महादेव, कुछ चमत्कार कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये आखिरी पुरस्कार बचा है, वीरबाला पुरस्कार। तू अपने हाथों से विजेता को समर्पित करे। कितना तैयार करके भेजा था तुझे, और ये सब तूने क्या किया? लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई, छोड़ ना अब ऐसे हालत में जाएगी चीफ गेस्ट के सामने? अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। तो दोस्तों, अब मैं इस प्रोग्राम के समाप्ति की घोषणा करता हूं। 1 मिनट। आज मैं आप लोगों को किसी से मिलाने जा रहा हूं। मेरा पोता ऋषि, यानी कि ऋषि रसिक भाई पारेख। जो लंदन की यूनिवर्सिटी से टॉप करके अपनी पढ़ाई खत्म की, यहां आया और हमारे बीच में यहां मौजूद है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऋषि मंच पर आए और इस मंच की शोभा बढ़ाए। ऋषि के लिए जोरदार तालियां। बच्चों, अब ऊंट आ गया ना पहाड़ के नीचे, हैं? शुभली बिना कहाँ रह गए यार? शुभो, कहाँ थी तू? हम लोग तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं यार। क्या बताऊं तुझे मैं तो हैरान थी गई। चल जल्दी जाकर मेरा पुरस्कार लेकर आते हैं। चल। ये क्या हालत बनाई है तूने? बाल सब। अरे यार
कितना तैयार करके भेजा था तुझे, और ये सब तूने क्या किया? हाँ जानती हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई। छोड़ ना अब ऐसे हालत में जाएगी चीफ गेस्ट के सामने? ऋषि, ये आखिरी पुरस्कार बचा है, वीर बाला पुरस्कार, और मैं चाहता हूं कि ये अवार्ड तू अपने हाथों से विजेता को समर्पित कर। गोविंद, ये तेरी नातिन है, जिसे इतना बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था, उसका ये हाल है। मुझे इसीलिए देर हो गई क्योंकि जिसे वक्त की कदर नहीं, उसे मैं माफ करता भी नहीं। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। देखिए दादाजी, आपके कहने से मैं यहाँ हाजिर तो हो गया, लेकिन अब ज्यादा जिद मत कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये अवार्ड आप ही अपने हाथों से दें। ठीक है, तू बैठ जा। सुभा मेहता को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सुभा मेहता। सल्लू, उन्होंने तो मेरा नाम भी बुला लिया। अब तो मुझे पुरस्कार लेने जाना ही होगा। तू पागल हो गई है? इस हालत में जाएगी उनके सामने? नहीं शुभू, अब ठीक है। तू बिल्कुल भूत लग रही है। इस हालत में जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? तो राम भाई, आज के प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा कर दे। जी नहीं नहीं साहब, थोड़ी देर और रुक जाइए ना, अभी मेरी सुबह आती ही होगी। गोविंद भाई, अब कोई फायदा नहीं। अब आप उसे कह दीजिए कि आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन साहब, ये लोग सही कह रहे हैं गोविंद, आखिर कब तक इंतजार करेंगे? और जिस लड़की को इतना बड़ा पुरस्कार मिलने वाला हो, वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? माफ करना, जिसे वक्त की कदर नहीं, वो किसी सम्मान के लायक भी नहीं। प्रिंसिपल साहब, आप घोषणा कर दीजिए। जी, तो अतिथियों, आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। अब क्यों आ गया यहाँ? कार्यक्रम तो खत्म हो गया। गोविंद, ये तेरी नातिन है, जिसे इतना बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था, उसका ये हाल है। दादाजी, नानू को कुछ मत कहिए, वो मुझे इसीलिए देर हो गई क्योंकि वो... झूठे बहाने मत बनाओ। जिसे वक्त की कदर नहीं, उसे मैं माफ करता भी नहीं। साहब, आप सबसे कुछ कहना है। आज ये लड़की इस कार्यक्रम में देर से आई है, तो उसकी वजह है उसकी इंसानियत साहब, जो उसने उस जैसी अभागन माँ के साथ निभाई है। अगर आप लोग सोचते हैं कि किसी लाचार की मदद करना गुनाह है, तो बेशक आप उसे सजा दे देना। अगर आज इस लड़की की नेकी का इसे बुरा फल मिलेगा ना, तो आज के बाद कभी कोई किसी की मदद नहीं करेगा साहब। आज जबकि मेरे सगे बेटे ने
वाह बेटी वाह, जो अपने आप को भूलकर दूसरे की मदद करे वही सच्चा इंसान होता है। माफ करना बेटी, मैंने तुझे लापरवाह समझा। अब मैं ही कहता हूं कि तुझ जैसी बेटी तो हर घर में होनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब, ऐसी लड़की को तो दुगना सम्मान देना चाहिए। और रुक जाइए सब, कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ, बैठ जाइए। आओ बेटी, अपना पुरस्कार लेकर जाओ। आओ। ये जो जने आवी मारी सुभली, अरे ऋषि, वीर बाला को भी तो कॉन्ग्रेचुलेशन दे दे।